why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though their husbands have problem. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं, और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है। जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है। उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है, औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है, लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज़ मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। A man is more sexual biologically as compared to a woman. तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलती रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शौहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शौहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शौहर या दूसरा शौहर। उसके बावजूद अगर शौहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शौहर करूं, वो बेशक शौहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शौहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शौहर मिलना मुश्किल है। लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी
और नया शोर करेंगी, उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम ईशा है, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। मुझे मुसलमान बनना है। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी हाँ। आप पर किसी ने ज़बरदस्ती किया? बिल्कुल नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? बिल्कुल नहीं। आप मानती है कि खुदा अल्लाह एक है जी हाँ। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कलमा कहूँगा, आप उसके दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए जैसा मैंने कहा कि मजमे में कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इन 9 मुस्लिमों की दाद देता हूँ कि लाखों के मजमे में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि बम्बई जैसी शहर में इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि लाखों के मजमे में सब लोग के सामने अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए आप बंदे और अल्लाह के दरमियान हैं। अगर बंदा दिल में मान लेता अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काफ़ी है, मजमे में कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अजर दे इस दुनिया और आखिरत में, और आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपको जन्नत फिरदौस दे। आमीन। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, और जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे और उसको इजाज़त है कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इस्लाम में लेकिन किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करना हराम है। इस्लाम में भी हराम है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो ज़बरदस्ती करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या आप पर किसी ने ज़बरदस्ती किया? नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? नहीं। आप मानती है कि एक अल्लाह है, एक खुदा है? या आप मानती है इसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर है? या इंशाअल्लाह। ये देश में मुमानियत नहीं है, इस्लाम में मुमानियत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको इस्लाम कबूल करने से? इंशाअल्लाह मैं आपको अरबी में कलमा पढ़ाऊँगा, उसके बाद तर्जुमा आपसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदुन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। और मैं सारे लोग, जैसे कहा मैंने कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है
कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसकी जो भी मुश्किलात है उसे दूर करना चाहिए, और जब भी कोई गैर मुस्लिम बनता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जैसा कि गोया एक नया इंसान जन्म ले रहा है। मैं भी आपसे दुआ करता हूँ कि आप जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं राज चटिया बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। सब क्या है, ज़रूरी है कि एक गैर मुसलमान अगर कोई मुसलमान बनना चाहे उसे अपना नाम बदलना हो, या फिर जैसे कि खतना की ज़रूरत वो करना है, या फिर खुदा की इबादत में अगर मेरे घर वाले रिश्तेदार दोस्तों से छिप कर करता हूँ, इस हालात में भी क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूँ क्या नहीं? भाई का सवाल है, क्या अगर एक गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसका नाम बदलना ज़रूरी है? नाम बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर नाम शिरकाना है, शिरक का नाम है, शिरक के करीब है तो बदलना चाहिए, वरना बदलने की ज़रूरत नहीं, बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई साहबा जो पहले गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल के, नाम वही था। अगर नाम में शिरक की बू आती है तो बदलना चाहिए। उसी तरीके से आपने पूछा खतना करना ज़रूरी है। खतना करना फ़र्ज़ नहीं लेकिन बेहतर है, सुन्नत मौक़दा है, अगर करे तो बेहतर है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और आपका ये कहना है कि घर वालों को बताना ज़रूरी है, क्या नहीं? घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं। अगर आप समझते हैं कि जान का ख़तरा है तो आप किसी को नहीं बताएंगे, आप और अल्लाह के दरमियान है, आप और अल्लाह जानते हैं, ये काफ़ी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी जान को ख़तरा है, किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी आप मुसलमान रह सकते हैं। लेकिन अगर बताने से जान का ख़तरा नहीं तो बताना बेहतर है, तो कि आप इस्लाम को और खुले तौर पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छुपके भी फॉलो करना है तो भी इसकी इजाज़त है। क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? That's why I asked the question with you. I'll think over then. इंशाल्लाह तहकीक करो, अमन के मज़हब की पढ़ाई करो। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो इंशाल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक़ के साथ है। जो चैनल हक़ के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फ़ौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़, इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक़ के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक़ का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है।
हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे। ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस। भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, आप मराठी में क्या कर रहे हैं। यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेज़ी में इतना काम कर रहे हैं, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते। तो चंद साल बाद हमने शुरू किया। लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते। मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है। 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी। और माशाअल्लाह अभी मजमा जो है अंग्रेज़ी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह। लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में। अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाएँ। आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं। मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं। मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा। हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हारा काय त्रास है, तुम्हारा ताप येते काय, तुमको क्या डिफ़िकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है। तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं, लेकिन दावत हर ज़बान में होना चाहिए। क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है, मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया। उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है। इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं। जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं। मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानूस के लिए, जो लोग मराठी जानते हैं, इंशाअल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं। हमारी कोशिश है कि हर ज़बान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाएं। जितनी हम कोशिश करेंगे और जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर ज़बान में भी अमन का पैगाम फैलाएं। और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह। मैं माफी चाहती हूँ। मैं वही कल वाली प्रेमी हूँ जिसने आपसे इस्लाम कबूल किया था। मेरा सवाल कल अधूरा रह गया था, इसीलिए मैं आज वापस आई हूँ। अब मुझे कोई अच्छा सा मेरे लिए नाम बताए। और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए अपने फरिश्ते भेजता है जो उसे अरबी में नमाज पढ़ाए, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। इनका सवाल था कि अल्हम्दुलिल्लाह कल उसने इस्लाम कबूल किया था इस हरे मजमे में। वो चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम तजवीज़ करूं। जो मेरे जहन में अभी आ रहा है, आप अपना नाम आयशा रख सकती है रज़ियल्लाहु अन्हा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
अहलिया का नाम था, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आपका दूसरा सवाल था कि क्या अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने फ़रिश्तों को भेजता है नमाज सिखाने के लिए? अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे अपने बंदों को सीधे रास्ते पे लेके आने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से अगर आप सीखना चाहती है अरबी ज़बान में नमाज, तो मेरी ये राय है कि आप ज़रूर कोई अपनी मुसलमान सहेली का सहारा लीजिए, या आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकती है और हम आपको तरीका दिखाएंगे कि किस तरीके से सही तरीके से नमाज़ पढ़ना चाहिए। और कई किताबें मौजूद है। जब तक आप अरबी ज़बान नहीं जानती है तब तक कम से कम जो भी आप जानती है कम से कम इशारे के साथ जिस तरीके से एक मुस्लिमा को नमाज में खड़ा होना चाहिए, क़याम, रुकू, सुजूद, वो देख के आप शुरू कर सकते हैं। आपको ठहरने की ज़रूरत नहीं कि जब तक मैं 100% नमाज सीखूंगी, एक हफ़्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद। आप अगर अब से इस्लाम कबूल कर चुकी है, जो भी आप थोड़ा बहुत भी जानती है सलाह के बारे में, आप इंशाअल्लाह उससे शुरू करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी सलाह, आपकी नमाज को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के आप जितना भी जिद्दोजहद कर सके, आप अरबी में जो सलाह में जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वो सब सीखने की कोशिश कीजिए। आप अरबी ज़बान नहीं जानती तो ट्रांसलिट्रेशन का सहारा ले सकती है। अगर ये नहीं जानती, कम से कम तर्जुमा जो भी आप इसके बारे में जान सके वो आप अगर जहन में सिर्फ रखेंगे और जिस तरीके से इशारन क़याम और सुजूद का पालन कर सकेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी नमाज को कबूल फरमाएगा। और आप अपनी कोई मुस्लिम सहेली का सहारा लीजिए, या आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आ सकती है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व ताला बहुत ही जल्द आपको सही तरीका दिखाएंगे और आप जिस तरीके से हम मुसलमान पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हज़ारों गुना माफ़ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर क्या मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद, अब्दुल्ला, जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ़ होंगे, चाहे कोई भी हो। आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूँगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे, तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है, तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है। सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में, कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूँ
कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज़ से नफ़रत है। अगर नफ़रत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज़ को निकालता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफ़रत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये समझो पैगंबर हो गए। ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूँ और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए।
भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए, क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की की वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका ज़रिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है, आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया, जो फ़िरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फ़िरौन की, जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में, जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। होप अंदाज से मेरा एक क्वेश्चन है कि खुदा सबको बनाया, जाकिर नायक का ये बात है कि खुदा एक है, तो फिर आदमी इतने फ़िरकों में कैसे बढ़ गया? भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फ़िरकों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मज़हब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे, और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मज़हब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने पैगंबर भेजे,
पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो, और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला, अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट है, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मज़हब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से, उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मज़हब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मज़हब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मज़हब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Assalamu alaikum. My name is Seman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज़ खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज़, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज़ को काटना, खतना करने के कई फ़ायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा
के लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। Good evening, sir. So my name is Swapnil Mahekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फ़ौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इस्लाम और मीडिया और आलमी मीडिया। भाइयों दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाज़िल किया। इस्लाम से पहले भी बहुत सारे जो है ना मज़ाहिब जो है ना वो आए, लेकिन वक़्त के साथ वो चले गए और ख़त्म हो गए।
अब इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो कि ता क़यामत रहेगा और ता क़यामत इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने इस्लाम का मजहब ही हमारे लिए क्या किया, मंतखब किया। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो हमें अपने जीने का हर एक हुनर सिखाता है। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो हमें यह बताता है कि किस तरह आपने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह आपने अपने आप को पहचानना है और किस तरह से अपने रब को राज़ी करना है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो हमारी ज़िंदगी के लिए यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो उसमें क्या है, हमारे लिए वही बेहतरीन नमूना है। तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी बसर करें। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर किसके लिए, अपनी इबादत के लिए। तो हम यहाँ इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आए हैं और अल्लाह ताला की इबादत अगर हम नहीं करेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे तो यकीनन हमारा अंजाम बहुत बुरा ही होगा, हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा और ऐसा अंजाम होगा जो यकीनन किसी का ना। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम और आलमी मीडिया इसके मुताबिक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम अपने आप को क्या करें, पाबंद करें, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक पाबंद करें। हम अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाएं और देखें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर हम अगर अमल करेंगे तो यकीनन हम कामयाब और कामरान होंगे और अगर नहीं करेंगे तो यकीनन हम नाकाम होंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हर इंसान को जोड़े जोड़े में पैदा किया, वह खलक़नाकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुमको जोड़े जोड़े में पैदा किया, तो हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए और दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो एहसास है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।